एंड वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल, जरा देखो बेटा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यस करेक्ट। सो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 1 शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, एक बहुत ही सिंपल टाइप का चैप्टर है और आप लोग को बड़े आराम से ये एक ही क्लास में समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। चलिए भाई, तो हेडिंग बना लीजिए बच्चों। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चा लोग चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? क्या लिखा हुआ है? लीनियर और इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन तो आप जानते हो, इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशन पर बात करते हैं बच्चे लोग हम आपसे कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, द एक्सप्रेशन विच कंटेन इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। समझ गए ना? एक्सप्रेशन तो जानते हो ना, पढ़ के आओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इक्वल साइन कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। जैसे अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे? 3x इक्वल टू 2। ओके, तो ये क्या था? इक्वेशन था। बेसिकली इट इज एन एक्सप्रेशन, आफ्टर देन इट बिकम्स इक्वेशन। ये एक एक्सप्रेशन था, बट ऐसा एक्सप्रेशन जो कि इक्वल साइन कंटेन करता, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और हर एक इक्वेशन की एक खासियत होती है बच्चा लोग कि आप यदि इसके राइट साइड में 0 बना सकते हो, बहुत इजीली आप इसके राइट साइड में क्या बना पा रहे हो? 0। तो ये एक इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैसा इक्वेशन है यार? ये इसमें x की पावर देखो, x की पावर कितनी है? 1 है। तो याद रखना बेटा, x क्या है? वेरिएबल है। व्हाट इज x? वेरिएबल। 3 क्या है? 2 क्या है? ये कांस्टेंट है। तो कोई भी इक्वेशन है वो बिना वेरिएबल के नहीं बन सकता है। किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, आपको चाहिए है एक वेरिएबल। ओके, जब वेरिएबल होगा तभी वो इक्वेशन बनेगा। ओके, सो हियर द वेरिएबल इज x। सो ये जो इक्वेशन है ये अपना लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल x में। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। तो ये कितने वेरिएबल का इक्वेशन है? ये कहलाएगा इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यस, दिस इज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर x की पावर कितनी चढ़ी हुई है? 1। बच्चा लोग, जो x की पावर होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। यस, उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितनी है इसकी बेटा? यहाँ पे 1 है। तो डिग्री 1 के इक्वेशन का एक फिक्स नाम दे दिया जाता है। डिग्री 1 के इक्वेशन का एक फिक्स नाम ही है मैथ्स में कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। समझ गए ना? तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। ओके, बिकॉज द वेरिएबल्स डिग्री इज 1। यहाँ पे वेरिएबल कितना है? x है, उसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये है लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन। यहाँ पावर 1 दिख रही है आपको, ये लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। तो बच्चा लोग, ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब सवाल उठता है सर कि इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया? इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया? तो अभी तक जो मैंने नॉलेज दी है, मैंने कहा बेटा अगर इसकी पावर 1 है वेरिएबल की तो इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। फिर भी एक सवाल उठता है, सर पावर 1 है मतलब लीनियर इक्वेशन, एक्सप्लेन कीजिए। बेटा पावर 1 है का मतलब अगर इसको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? स्ट्रेट लाइन।
एक्स, इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना अपन, तो ये हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन। इस वजह से इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं। क्या है हमारे सामने इक्वेशन? हमारे सामने इक्वेशन है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, 3x इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 2 है ना, 0 के इस तरफ आएगा 2, मोर क्लियरली 0 प्लस 2, सो 3x becomes 2, so x becomes how much, 2 upon 3, x equals to 2 upon 3। अब आइए इसको प्लॉट करने का देखते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। वेरी सिंपल टू प्लॉट इट, x इक्वल टू 2/3, ओके, x इक्वल टू 2/3 कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ग्राफ पेपर आई होप आप लोग सब जानते हैं बच्चा लोग। सो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 2/3 कितना होता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है, ओके 2/3 अगर आप निकालना चाहें तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। बेटा ग्राफ पेपर में सेंटर होता है, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, बोलो यस। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, 1,0। यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, 2,0, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे x की वैल्यूज तो चेंज होती हैं बट y की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ओके क्योंकि हम लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं ना, हाइट थोड़ा ना ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हम y एक्सिस में जाएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0,1, ये पॉइंट क्या होता है 0,2, ये पॉइंट क्या होता है 0,3, लाइक दिस, क्लियर ना, ओके तो ये हो गए हमारे पास पॉइंट। अब देखिए मुझे क्या प्लॉट करना है, x इक्वल टू 2/3 प्लॉट करना है, मतलब x में मुझे 2/3 लेंथ, देखिए x में 2/3, तो 2/3 एग्जैक्टली होगा कितना, चलो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड करिए, 0 पॉइंट आएगा, डेसिमल कितने बार जाएगा बेटा, 6 टाइम्स, तो 0.18, यहाँ फिर से 2 बच गया, 0.66 फिर से आएगा ना, डेसिमल आएगा ना, तो 0.66, तो 0.66 लगभग लगभग कहाँ पे होगा, 0.7 के पहले, तो यहाँ पर मान लीजिए होगा कि नहीं होगा, तो इसे आप मान सकते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2/3, और 2/3 से जाने वाली एक लाइन जो बना दीजिए, महसूस कीजिए इस बात को, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 2/3, आया समझ में, x इक्वल टू 2/3 क्यों है बेटा, ये वाले पॉइंट की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2/3, आप ऊपर चले जाएंगे वहां पे x सेम रहेगा कि बदल जाएगा, सेम रहेगा, और ऊपर जाएंगे x सेम रहेगा, y बदलेगा, भाई ऊपर जा रहे हो ना तो y चेंज होगा, अब जाओगे तो y प्लस 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 में हाई बनता जाएगा, नीचे आओगे तो y माइनस में चला जाता जाएगा, बट x तो सेम रहेगा ना यार, x की वैल्यू तो फिक्स है ना, ये गैप तो कांस्टेंट बना हुआ है ना, ये गैप जो है क्या है, फिक्स है, तो आपको x ही तो फिक्स रखना है, तो इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2/3, ओके। और इसको क्या लिख सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन, इसी लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके ये बना, इसको सुलझा करके ये बना दिया, तो इसको उलझा करके क्या बना देंगे, ये बना देंगे, तो सेम टू सेम इसी को क्या कहेंगे, या और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या था ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ क्या मिलेगा बच्चा लोग, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये देखो स्ट्रेट लाइन, अब मैंने डार्क कर दी क्योंकि मैंने बना ली इसलिए मैंने डार्क कर दी, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, समझ गए ना, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बट याद रखिएगा अगर आपका क्वेश्चन वन वेरिएबल में है तो आपको स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगी। फिलहाल आपका इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग था इसलिए पैरेलल टू वाई एक्सिस मिली, अगर y इक्वल टू समथिंग होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी, ठीक है ना। तो यही आता है एग्जाम में, बहुत कई बार पूछा जाता है और हायर क्लासेस में भी यूज होता ही रहता है कि अगर लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग है, ओके, यदि लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल्स टू कांस्टेंट है लाइन का इक्वेशन, यदि लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो किसके पैरेलल होगी बेटा, x इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये देखो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड c एंड दिस पॉइंट इज c, 0,
ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू सी। कुछ एग्जाम्पल दे दूं क्लियर करने के लिए। x इक्वल टू 3 लाइन बनाओ। चलो x इक्वल टू 3 लाइन बनाने को बोला गया, आपके पास ग्राफ पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में। x इक्वल टू 3, तो x में जाना 1 2 3, तो जैसे ये पेन का मार्क छोड़ोगे ना वैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ये देख लो, इस पॉइंट पे हर जगह x की वैल्यू कितनी है? 3 है, बिकॉज लेंथ कितनी ट्रेवल करी आपने? 3। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा 3,0। ग्राफ पेपर में तो दिखाई देगा। ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा? 3,1। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा? 3,2। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 3,3। लाइकवाइज -3, -1, 3, -2, 3, -3 है ना बच्चा लोग? तो ये पॉइंट्स आपके अप एंड डाउन। देखो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है बेटा कि हर जगह x की वैल्यू 3 है, y चेंज हो रहा है, इसलिए इक्वेशन क्या बना? x इक्वल टू 3। मतलब इस लाइन में कहीं भी आप चले जाओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, समझ गए ना, और इनफाइनाइट डिस्टेंस आप नीचे चले जाओ, आपका x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, मैं आपसे बोलूंगा x इक्वल टू -2 ड्रॉ करो। देखते ही देखो इक्वेशन x में है ना, y एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? y एक्सिस के। x इक्वल टू -2 तो y एक्सिस के पैरेलल। ये देखिए -1, ये -2, ये आएगी लाइन y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है? बन जाएगा। सो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 जो है ये वाली लाइन बन जाएगी। आपसे मैं बोलूंगा x इक्वल टू -5, तो -5 तक चलो, -3, -4, -5, ये लीजिए, ऐसे हो गया। क्लियर हुआ ना? मतलब क्या लॉजिक बना बच्चा लोग? लिखो कॉपी में कि अगर आपका इक्वेशन जो है सिंगल वेरिएबल में है तो वो जो लाइन देगा वो x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, इफ यू ड्रॉ इक्वेशन, linear equation in one variable, then your plot will be a straight line parallel to either x axis or y axis. X axis or y axis. Yes. Okay. x एक्सिस और y एक्सिस। तो अगर आपके पास समथिंग इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू समथिंग को मैं मान लो c, मान लो c, क्योंकि कांस्टेंट ही तो होता है। x इक्वल टू c, तो ये लाइन कैसी देगा बेटा? ये देगा इट इज बिकम पैरेलल। इसकी पैरेलल का निशान है, ये दो लाइन पैरेलल होती है ना, ये पैरेलल का निशान है। सो दिस इक्वेशन विल गिव यू द प्लॉट दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। यस, बहुत सारे एग्जांपल लेके देख लिया, आप खुद भी बना सकते हो। अगर मेरे पास एक एग्जांपल है y इक्वल टू c, अब देखो क्या है ये, दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू c, लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है ना, वन वेरिएबल, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो आपको लाइन देगा ये क्या देगा? दिस बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, लाइक दिस। ये x है, ये y है, तो आपने कहा y इक्वल्स टू 2, मेरे को y में 2 की पोजीशन चाहिए, y इक्वल्स टू 2। तो चलिए y में जाना तो कहाँ चलोगे? ऊपर चलोगे, तो ये तो होता है x में भी 0, y में भी 0। नाउ दिस पॉइंट इज 0,1, तो y में हो गया 1, 0,1। ये पॉइंट क्या हो गया? 0,2। तो आप y में कितनी हाइट पे पहुंच गए? 2 पहुंच गए ना। अब इधर पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबकी हाइट कितनी होगी? 2 ही तो होगी, यस और नो? और इधर पे भी जितने भी पॉइंट जाएंगे सबकी हाइट कितनी होगी? 2। तो ये जो लाइन मेरे पास निकल करके आई है क्या बन गई? y इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ? क्लियर नॉट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू -3, -1, -2, -3, तो ये पॉइंट होगा 0, -3, और मेरे पास ये जो लाइन निकल करके आएगी इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू -3। डन। तो अगर एक लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, y x एक्सिस के पैरेलल है, ये देखो ये x एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन कैसा दिखाई देगा? y इक्वल टू समथिंग, समथिंग मीन्स कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं है? x एक्सिस के, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म का दिख रहा है x इक्वल टू समथिंग, दैट इक्वेशन विल गिव यू अ ग्राफ दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इक्वल्स टू समथिंग, दैट इक्वेशन विल गिव यू अ ग्राफ दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आया ना?
बस ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही, सब लोग ऐसे ही याद करते हैं। अगर x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, मैं सीधे y एक्सेस के पैरेलल बनाऊंगा। अगर y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, मैं x एक्सेस के पैरेलल बनाऊंगा। उल्टा चलता है, जो गिवन हो उसके दूसरे एक्सेस के पैरेलल। x इक्वल टू समथिंग y एक्सेस के पैरेलल, y इक्वल टू समथिंग x एक्सेस के पैरेलल। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? तो आप कितनी सारी लाइनें चाह के बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये तो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी हमने यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के तो एग्जांपल, यदि मैं बोलूँ आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल लिखने के कुछ एग्जांपल बता दो, तो आप बेटा बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। जैसे 5x इक्वल टू 2 है, यस और नो? तो x इक्वल टू क्या बन गया, 2/5। व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हुआ ना? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका, बेटा दुनिया में हर चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे आप कभी कपड़े खरीदने जाते हो ना मार्केट में, तो कपड़े आपको कैसे बॉक्स में बिल्कुल स्टैंडर्डाइज वे में फ्लैप करके पन्नी लगा करके ऊपर से मिलते हैं ना, यस और नो? घर में तो आके आप उनको कील पे टांग देते हो, बट आपको वहां पे तो स्टैंडर्ड अच्छे वे में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो वो चीज कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसका वो फॉर्म जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में होता है। समझ में आया? सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में होता है, जो सबसे ज्यादा लुक वाला फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है बेटा, दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो, दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो बच्चा लोग याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में उस इक्वेशन के राइट साइड में आपको जीरो बनाना पड़ेगा, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। आपको उस इक्वेशन के राइट साइड में क्या बनाना पड़ेगा, जीरो, तब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। यस, आइए जी देखते हैं ये कैसा है। देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन आ गया 5x इक्वल्स टू 2, क्या अभी इसके राइट साइड में जीरो है? नहीं है। क्या करेंगे? 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। जी हाँ, अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आपने राइट साइड में क्या बना दिया, जीरो। समझ में आ गया? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। तो अगर आप वन वेरिएबल का इक्वेशन पढ़ रहे हो, कितने वेरिएबल का? वन वेरिएबल का। तो वन वेरिएबल का यदि आप इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा वन वेरिएबल में, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो लिख लो वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अगर यही इक्वेशन y में ले लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, ay प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ay प्लस बी इक्वल्स टू 0, ay प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो अगर वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म x में है, सो देन इट बिकम्स ax प्लस बी इक्वल टू 0। y में है तो ay प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है ना? तो आप पहचान सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने मान लो कोई इक्वेशन दे दिया 3x इक्वल्स टू 5/3, आपको मैंने कहा कि बताइए इसमें मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। सो सिंपल बच्चा लोग, क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में ना? 3x माइनस 5/3 इक्वल टू 0। क्लियर है ना? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों है स्टैंडर्ड फॉर्म? वंस अगेन क्योंकि राइट साइड में क्या बैठा है, 0। तो ये तो थी बातें बच्चों सिंगल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन की। कौन से वाले? सिंगल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन। सिंगल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करते हैं। कैसी स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करते हैं, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। बना करके देख लेना, सबसे मस्त है ना। क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अगर आपका इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी समथिंग की फॉर्म में है तो वो कैसी लाइन देगा आपको, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में है तो कैसी देगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए? ये हो गया वन वेरिएबल की कहानी खत्म। वन वेरिएबल का ग्राफ बड़े अच्छे से बना सकते हो आप, है ना। चलो अब एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन दे देता हूं आप लोग को मैं बच्चों। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन्स
4x equals to 8, 4x equals to 8 and 3y equal to 6 intersect each other, intersect each other। चलिए बताइए वो कौन सा पॉइंट है बच्चा कि जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। भाई सर ने लाइन क्यों कही? क्योंकि सर ने देख रखा है, सर को पता है कि ये 1 वेरिएबल में है, ये इसकी भी पावर 1 है, मतलब ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं? लीनियर। कैसे हैं दोनों इक्वेशन? लीनियर। वर्ड ही बना है लाइन से, लीनियर, लाइन के जैसा। तो दोनों ही लीनियर है तो दोनों लाइन प्रोवाइड करेंगे। अब दोनों लाइन प्रोवाइड करेंगे तो 2 लाइन है अपने पास, ठीक है ना। देखिए एक लाइन मिलेगी इससे, एक लाइन मिलेगी इससे, और कह रहा है कि दोनों लाइन आपस में कहाँ क्रॉस करेंगी। तो बेस्ट तरीका है बेटा हम इनको प्लॉट कर लेते हैं, हम इनको बना लेते हैं। तो देखिए पहली लाइन हमारे पास क्या है बच्चा? 4x इक्वल्स टू 8। तो x इक्वल टू कितना आएगा? 8/4, मतलब x इक्वल टू कितना? 2। साउंड बंद। x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 लाइन किस एक्सिस के पैरेलल होगी बोलो? हाँ, y एक्सिस के, क्योंकि x में दिया है। तो ये हमारे स्कूल में ग्राफ पेपर मिलेगा हमको एग्जाम टाइम में। ये y है, ये x है। अब x में हमको 2 यूनिट डिस्टेंस चाहिए है, तो चलो भाई 1 कदम और ये 2 कदम और ये जाने दो लाइन। इस लाइन का नाम क्या होगा? x इक्वल्स टू 2 होगा कि नहीं होगा? इसी को बोलेंगे क्या? x इक्वल टू 2। यस और नो? अब कंफ्यूज मत होना, x इक्वल टू 2 को बेटा x माइनस 2 इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो। x इक्वल टू 2 ही तो है ना? बात तो एक ही है। चलो तो ये हो गया x इक्वल टू 2 लाइन हो गई है। एक लाइन और दे रखी है ना। क्या लाइन का इक्वेशन बोल बच्चे? इक्वल टू 6। वेरी गुड। 3y इक्वल टू 6 है लाइन का इक्वेशन। सॉल्व कर लो। y इक्वल टू 6/3 तो कितना आ गया? y इक्वल्स टू 2, मतलब जो हमें लाइन चाहिए है वो y में कितने यूनिट पे चाहिए है? 2 यूनिट पे। तो ये हुआ y में 1 यूनिट और ये हुआ y में 2 यूनिट। ये जाने दीजिए ऐसी लाइन, है ना। तो ये लाइन क्या बन गई? y इक्वल्स टू 2। बोलो यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये वाला पॉइंट का बोलो कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? इसकी पोजीशन बताओ। क्या आप इसके कोऑर्डिनेट हैं? बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? इतना सिंपल सवाल, क्या है कोऑर्डिनेट? अरे क्यों होंगे y कोऑर्डिनेट इसके? x एक्सिस में बैठे हुए कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या होगी? ये 0,0 है, ये 1,0 है, ये 2,0 है, तभी तो 2 से गया है। बोलो यस और नो? और इसमें ये पॉइंट क्या है? ये है 0,1 और ये है 0,2। समझ में आए? तो ये पॉइंट पे x भी 2 होगा, क्योंकि इसको पाने के लिए आपने x में कितना चला? 2, और y में भी कितना चला? 2। फिर से समझो बेटा, यहां तक तो x में 2 चल के आ गए, फिर ऊपर आपने ये 1 कदम और 2 कदम। तो और वैसे भी देख लो यहाँ ये कौन सी लाइन पे बैठा हुआ है पॉइंट? x इक्वल टू 2 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2। और ऊपर ये कौन सी लाइन पे बैठा है? y इक्वल टू 2 पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 2। कोऑर्डिनेट में तो कंफ्यूज नहीं हो रहा बेटा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तुम xy प्लेन पे कोई भी पॉइंट रख दो, उसकी 2 पोजीशन होती हैं। एक पोजीशन वो x एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? और दूसरा आपको y एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा, y एक्सिस के पैरेलल कितना चलना पड़ेगा, उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। समझ गए ना? जैसे तुम इस कमरे में बैठे हो, तुम उस वाले टाइल्स पे खड़े हो जाओ, लास्ट वाले पे, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा तुमने सबसे पहले इधर से इधर लेके जाओ, 5 टाइल्स चले और 3 टाइल्स वहां चले, ऐसे बताऊंगा ना। ये वाली डिस्टेंस x हो गई, ये वाली डिस्टेंस y हो गई। तो आपके पास कोई भी पोजीशन है, आप उस पोजीशन को किस में एक्सप्रेस करते हो, कैसे समझाते हो? कोऑर्डिनेट में। तो अपने सिलेबस में 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। समझ में आया? तो x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लाइन की बात कर रहे थे, तो ये हो गई लाइन।
तो देखा आपने कि दो लाइन कट करके अपन को एक पॉइंट दे रही है ना, और उसको पॉइंट को अपन ने ग्राफिकली बहुत आराम से पहचान लोगे। ग्राफ में ये काम बहुत इजी रहता है। डन। चलो अब आ जाते हैं बेटा, अभी क्या पढ़ लिया हमने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, जो मेन हमारे सिलेबस का पॉइंट है। फिर मैंने ये क्यों पढ़ाया, आपकी बेसिक्स अच्छे बन जाए। हाँ, अब तो हेडिंग डाल लो भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीनिंग समझो इस हेडिंग का, लीनियर मतलब लाइन के जैसा, मतलब आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसके राइट साइड में आप जीरो बना सको, उसको इक्वेशन बोलते हैं। और टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होंगे। तो अभी तक तो एक वेरिएबल के खेल रहे थे एक्स, अब दो वेरिएबल पे खेलेंगे एक्स और वाई। आया समझ में ना। तो बच्चा लोग हमें दो वेरिएबल वाला इक्वेशन बनाना है जिसमें लीनियर रहेगा। लीनियर रहेगा मतलब डिग्री कितनी होगी, 1। डिग्री कितनी होगी, 1। अभी मैंने बताया था स्टार्ट में, लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 1। सर ये डिग्री क्या होती है बच्चा लोग, डिग्री का मतलब पावर, डिग्री का मतलब पावर। समझ में आया ना। चलिए मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, आप खुद मेरे को बताइए क्या वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल है कि नहीं है। चलिए 3x² प्लस 5y इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है बेटा। x की वैल्यू 2 है, डिग्री कितनी है, 2 है। तो 2 डिग्री वाला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए दूसरा इक्वेशन, 3x प्लस 5y² प्लस 13 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, इसमें भी y की डिग्री कितनी है, 2 है। समझ में आया ना, ये डिग्री फेल कर रहा है यहाँ पे ना, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगला क्वेश्चन। चलिए 5x इक्वल टू 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, नहीं है, क्योंकि x तो है बट यहाँ पे y नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूं मैं आपके पास, 7x प्लस 3y इक्वल टू 15, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यस ये है। देखिए यहाँ पे x भी बैठा है, y भी बैठा है। x की डिग्री कितनी है, 1, y की डिग्री कितनी है, 1, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है बेटा, ये दोनों तो रहेंगे ही, x और y तो रहेंगे ही। समझ गए ना, x और y तो रहेंगे ही। ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, इनकी दिक्कत नहीं है, वो बदल सकते हैं। समझ गए ना, वो क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये बदल सकते हैं, बट x और y तो रहेंगे ही, तभी तो इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन किससे बनता है, वेरिएबल से। किससे बनता है, वेरिएबल होते हैं इक्वेशंस में, कांस्टेंट भी होते हैं बट वेरिएबल्स होना बहुत जरूरी है ना। तो ये देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर क्यों, पावर 1 है। इक्वेशन क्योंकि इक्वल लगा है, इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है। और वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। समझ में आया। अब मैं यदि आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बताऊं तो क्या बनेगा बच्चा लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म 7x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू, यस। सर ये क्यों बना स्टैंडर्ड फॉर्म, अब भी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा राइट साइड पे क्या होता है, 0। दुनिया का कोई भी इक्वेशन लिखोगे बच्चा लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में क्या बनाना पड़ेगा आपको, 0 बनाना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। हाँ, अब मैथ्स में देखो ये 7, 3, 15 तो बदल सकते हैं ना। अगला इक्वेशन में आपको लिख सकता हूँ 4x प्लस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0। बोलो यस और नो, क्या ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। मतलब ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स जो हैं ये बदल सकते हैं। समझ गए ना, इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बात आ गई बच्चों। जैसे जब आप कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में, तो बोलते हो कपड़े वाले भाई साहब से, भाई साहब मुझे एक्सेल साइज का शर्ट दे दो, एक्सेल साइज का शर्ट दे दो। तो वो आपको एक ही एक टाइप के कितने शर्ट दिखाता है, बहुत सारे दिखाता है ना, एक ही एक टाइप के। उन शर्ट में क्या चेंज होता है, कलर चेंज होता है, कलर चेंज होता है ना, हल्की बहुत डिजाइन चेंज होती है, ऊपर कलर्स अलग हो गए, डिजाइन अलग अलग हो गई। बोलो यस और नो, है ना। मगर सबका पैटर्न तो एक जैसा रहता है कि नहीं रहता है, रहता है कि नहीं रहता है भाई। शर्ट है तो शर्ट ही तो रहेगा, पैंट तो नहीं हो जाएगा ना। तो यस, तो मेरे कहने का मतलब है इसका भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो उस फैमिली के पूरे इक्वेशन को दिखाता है। समझ गए ना, उस फैमिली के पूरे इक्वेशन को दिखाता है।
जब आप दुकान में जाके, शॉप में जाके कहते हो भैया शर्ट दिखा दो, तो आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो। तो मुझे तो आप शर्ट दिखाओ, नीला पीला हरा गुलाबी कुछ भी है, मुझे आप ले आओ सारे के सारे। समझ गए ना, स्टैंडर्ड की बात करते हो। तो ऐसे ही लाइंस का, टू वेरिएबल में लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्यों बेटा मैं ये क्यों बात पे फोर्स कर रहा हूं? क्योंकि ये चीजें बदल सकती हैं, 7, 4, 3, 5 ये चीजें बदल सकती हैं। नहीं बदल सकती क्या? क्यों नहीं बदल सकती भाई? अरे बेटा एक इक्वेशन दिया गया है 3x + 4y + 16 = 0। क्या दूसरा इक्वेशन 2x + 3y + 17 = 0 नहीं हो सकता है? हो सकता है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसे कितने इक्वेशंस बन सकते हैं लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले? एक या अनेक? बोलो। अनेक। तो उन अनेकों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उसी को जनरल इक्वेशन बोलते हैं, उसी को स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या होगा बेटा? ax + by + c = 0। यस, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या जनरल फॉर्म कह लो, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। सो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? ax + by + c = 0। यस, ax + by + c = 0। क्लियर हुआ? मतलब आपका कोई भी इक्वेशन आएगा वो ऐसा दिखाई देगा। हाँ, इक्वेशन वेरी हो सकते हैं। कोई भी शर्ट आप मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए, तो वो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है फिर भी समझ लो, वो शर्ट ऐसा दिखाई देगा। अब ये बदल सकते हैं A B C, वैसे ही शर्ट में कलर बदल सकते हैं, बट शर्ट की तो ऐसी ही 2 बाहें होंगी, बीच में फ्लैट पोर्शन होगा, बटन लगे होंगे, यही तो होगा ना। तो ऐसे ही ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन है। समझ गए ना? ए बी सी के बदलने से क्या होगा? इक्वेशंस अलग अलग होते जाएंगे। जैसे शर्ट के कलर बदल सकते हैं ना, तो वैसे ही ए बी सी बदलने से लाइंस अलग अलग होती जाएंगी, अलग अलग इक्वेशन मिलते जाएंगे। मतलब जनरली आप क्या बोलोगे शॉप में? भैया शर्ट दिखाओ। अब पर्टिकुलरली वो आपको ब्लू शर्ट दिखाए, रेड शर्ट दिखाए, कोई भी दिखाए, वो दिखा सकता है। बट आप जनरल क्या बोलोगे? शर्ट दिखाओ। जनरली मैं क्या हूँ? ह्यूमन। आई एम ए ह्यूमन बीइंग। समझ में आया ना? जनरली जनरल नेम आपका क्या है? आप भी ह्यूमन हो, है ना? बट पर्टिकुलर सबके नाम अलग अलग है, पर्टिकुलर नाम अलग अलग है। आपका नाम श्रेया है, मेरा नाम लोकेश है, तुम्हारा नाम है ना कुछ और है, तुम्हारा नाम कुछ और है। तो ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ये सबको रिप्रेजेंट करेगा, हर टाइप की लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। बट यदि मैं बात करूं 3x + 4y + 7 = 0, ये इसका एक टाइप है, ये इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है। जैसे शर्ट की पूरी इंडस्ट्री में एक शर्ट आपने उठा लिया, तो एक शर्ट आपने देखा ना, तो ये उसमें से एक शर्ट है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं शर्ट का एग्जाम्पल दे करके कि जनरली आप जब शॉप में जाते हो तो शर्ट बोलते हो। ऐसे ही इक्वेशन की पूरी जो अपनी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, उसके पूरी फैमिली को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये सबको रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सारे इक्वेशंस आ जाएंगे, क्योंकि ए और बी और सी का मैंने नंबर नहीं दिया है। ए बी कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, और सी भी कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं अपन है। और प्लॉट करने के पहले अपन को बताना है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके ए बी सी की वैल्यू बतानी है आपको। ये क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके ए बी सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू? ए बी और सी की वैल्यू बतानी है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, ax + by + c = 0। चलिए आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन आ गया 3x - 5y = 7। क्वेश्चन आया है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए एग्जाम में एंड ए बी सी का वैल्यू बताइए। राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सो सिंपल, 3x - 5y - 7 = 0 दिख गया स्टैंडर्ड फॉर्म में।
कंपेयर है ना, समझ में आ गया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, क्योंकि राइट साइड में क्या मांगता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0। राइट साइड में 0 आ चुका है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए इसकी कंपैरिजन करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। बोलो a इक्वल टू कितना, 3x नहीं, ओनली 3। a की जगह ओनली कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है। हाँ, b की जगह बोलो कितना, रॉन्ग, -5। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन के साथ लिया जाता है। b इक्वल टू कितना, -5। और c की वैल्यू बोली कितना, यस c की वैल्यू कितनी, -7। समझ में आया ना। मैथ्स में कभी कभी भी साइन को मत छोड़ो। अगर आपको कंफ्यूजन दिख रहा है थोड़ा सा, तो आओ इसको एक चीज और बोलूं मैं। देखो 3x को रहने दो, +3 मल्टीप्लाई बाई x। अब एक काम करो, यहाँ प्लस बना लो। तो प्लस बनाना है तो -5 के ब्रैकेट में माइनस ले लो ना, क्या बुराई है, क्योंकि प्लस इंटू माइनस खुलने के बाद तो माइनस ही आएगा। बट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आसानी हो जाएगी चेक करने में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, ax प्लस बी वाई, तो ax बी वाई, तो b की वैल्यू क्या निकल करके आई, -5। प्लस क्या है, -7 है ना, तो इसको प्लस लगा के -7 इक्वल टू 0। बोलो यस और नो। तो ये अब कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो a इक्वल टू कितना, 3। हाँ, b की जगह कौन बैठा हुआ है, तो b इक्वल टू कितना, -5, और c इक्वल टू कितना, -7। और सिंप्लीफाई करके मैंने बता दिया है, यहाँ से लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है भाई, लिखो, मैं तो चाहूंगा यहीं से लिखो। बट अगर आपको नहीं लिख ले पा रहे हो, तो इसको और सिंप्लीफाई करके अपन ऐसा बता दिए। बोलो चल जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो ये हो गया, इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि इक्वेशन का टाइप क्या है। ये हो गई बातें, चलो आगे देखते हैं। एक और इक्वेशन लिख लो यार, जैसे 4x इक्वल टू -7y प्लस 3। चलिए बताइए, इक्वेशन जनरल फॉर्म बताइए क्या आएगा, बोलिए फटाफट। इक्वेशन का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, 4x -7y इधर लाइए, प्लस 7y प्लस 3 इधर आएगा, -3 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, आ गया समझ में ना। अब कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए अपन को ABC की। चलो आ जाओ बच्चा लोग, कंपेयर कर दें। किससे कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। बोलिए श्रेया, a इक्वल्स टू कितना, 4, b इक्वल्स टू कितना, एंड c इक्वल्स टू -3। यस, तो ये हो गई ABC की वैल्यू आइडेंटिफाई करना। समझ में आया बच्चा पार्टी। तो करना क्या पड़ेगा आपको बेटा, दुनिया का कोई भी टू वेरिएबल का x में पावर 1 है, y में पावर 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन दिया रहे, तो उसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइट साइड में 0 बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ABC पता लग जाएगा। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब लिखिए अगला टॉपिक, प्लॉटिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये एग्जाम में आता है, बहुत जबरदस्त पूछा जाता है। हाउ टू प्लॉट, प्लॉट मतलब क्या होता है यार, प्लॉट मतलब होता है ग्राफ बनाना। प्लॉट का मतलब क्या होता है, ग्राफ बनाना। मैंने कहा इसका प्लॉट करो, अगर मैं कभी भी करूं इसको प्लॉट करो, तो प्लॉट करने का मतलब ग्राफ बनाना। तो ग्राफ कहाँ बनता है, ग्राफ बनता है ग्राफ पेपर में। तो ग्राफ पेपर की बिल्कुल चिंता ना करें, वो आपको स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको एग्जाम में दिया जाएगा, एक्स और वाई। हाँ, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्राफ पेपर की कॉपी ले लें, उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि आपके ग्राफ अच्छे साफ सुंदर सुथरे बने। ग्राफ पेपर में बेटा कोई भी लाइन मान ले, एक्स मान ले, बिल्कुल सेंटर पे मान लें, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0,0। चलिए अब मैंने आपको कोई लाइन दे दी है, सपोज कर लीजिए कोई भी लाइन आपको दे दी, मैंने मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये मैंने लाइन दे दी है x प्लस वाई इक्वल टू 7। आपको इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में, ठीक है ना। तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे बच्चों ये क्या देगा आपको, ये क्या देगा, लाइन देगा। ये तो आपको पता है कि ये आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। ये बात तो आपके नॉलेज में है कि ये आपको स्ट्रेट लाइन देगा। क्यों देगा, क्योंकि सर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 y की पावर 1 मतलब स्ट्रेट लाइन है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है ना। पिछले बार क्या पढ़ा, 1 वेरिएबल में, और अब क्या पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल में। फर्क कितना आता है बेटा, 1 वेरिएबल जब मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था लाइन या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी, याद आया ना। या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल। इस बार जो आपको लाइन मिलेगी वो पैरेलल नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी आड़ी तिरछी। कैसी मिलेगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, समझ गए ना। इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन। क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड लाइन मिलेगी। इंक्लाइंड मतलब होता है आड़ा तिरछा,
समझ गए ना। तो इस बार आपको आड़ी तिरछी लाइन मिलेगी। चलिए ये इक्वेशन हमें प्लॉट करना है, चलें प्लॉट करें। चलिए बहुत ही सिंपल है, दो बॉक्स बनाओ बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू, दो डिब्बे बना लो। दो से ज्यादा भी बना लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका डायग्राम और ज्यादा सुंदर हो जाएगा, मगर दो काफी है, दो काफी है। चलिए अब अपने मन से इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू डालो या y की, जिसकी डालना हो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बोलो x की वैल्यू क्या डाल दूं? 6 आपने कह दी x की वैल्यू, चलिए डाल देता हूं x की वैल्यू 6। आपने x की वैल्यू 6 डलवाई, चलो यहाँ पे तो इक्वेशन में आ जाओ। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 7। x की वैल्यू आपने क्या बोली मुझसे? 6, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 7 माइनस 6, यानी y इक्वल टू कितना? 1। मतलब जिस समय x की वैल्यू 6 है उस समय y की वैल्यू कितनी है? आ गया समझ में? तो पहला पॉइंट क्या निकल करके आया? x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1, तो x में 6 चलना पड़ेगा और y में कितना चलना पड़ेगा? 1। तो ग्राफ पेपर तो होता है ना, आराम से x में 6 चलते हैं, तो ये पहला पॉइंट होगा। x में 1, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 और यहाँ पे क्या? 6,0। आ गए? x में 6 चले गए? हाँ, x में तो 6 चले गए और y में कितना चलना है? 1। तो y कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि +1 है। तो यहीं से 6 पे बैठ करके 1 ब्लॉक ऊपर चले जाओगे। ग्राफ पेपर में बने होते ना ब्लॉक, तो 6,1 पहला पॉइंट क्या मिल गया आपको? 6,1। गलत मत लिख देना, पहले x का आता है बाद में y का आता है। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आया है? 6। x का अकेले कितना आया है? 6 और y का अकेले कितना आया है? 1। तो टोटल कोऑर्डिनेट क्या बन गए उस पॉइंट के? 6,1। उस पॉइंट की पोजीशन बन गई 6,1। चलिए एक तो हो गया। अब अगला बताइए, x की वैल्यू जो मन करे पुट कर लो, 0 ले लो। x की वैल्यू क्या ले ली अपन ने? 0। चलिए x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू अपन ने 0 ले ली, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू निकालो। फिर से वही इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 7 आया। आ गया 7 ना, तो 0, पे 7 आ गया। चलो बोलो x में कितना चलना पड़ेगा? 0। और y में कितना चलना पड़ेगा? मतलब x में 0 चलना, मतलब बिल्कुल मत चलिए बच्चा लोग, यहीं पर रुके रहिए। x में कुछ मत चलो, x ये है ना, लेंथ है ना, बिल्कुल नहीं चलो। बट y में 7 चले जाओ। सो 0 यहाँ पे, y में 1, y में 2, y में 3, y में 4, y में 5, y में 6 और y में 7। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? 0,7। समझ में आया? बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है? 7। क्लियर हो गया? दो पॉइंट मिल गए। दुनिया की कोई भी लाइन मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए बनाने के लिए? 2 पॉइंट। किसी भी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? 2 पॉइंट को। सर 1 पॉइंट से क्यों नहीं? क्योंकि बेटा 1 पॉइंट से ये लाइन भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, ये जा सकती है, ये जा सकती है, बट 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन जाएगी। यस और नो? तो आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो चलिए 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक ये है, एक ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने ज्वाइन कर दिया और इसको डार्क कलर से शेड कर दीजिए और ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। आ गया समझ में ना? अगर आप और भी पॉइंट निकालते हैं तो वो इसी लाइन पे आ जाएंगे। निकाल करके देख लीजिए। चलिए x की वैल्यू 1 रख देते हैं, x की वैल्यू 1। सर हमें तो एक और पॉइंट चाहिए, हम तो एक और पॉइंट पे निकालेंगे। निकाल लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू 1 रखो, किस में रखोगे? इस इक्वेशन में ही तो रखोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7 में। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी y इक्वल टू कितना है बेटा? 6। मतलब x में है 1 और y में कितना? 6, तो y का पॉइंट 6 बना ना। तो कोऑर्डिनेट क्या जनरेट हुए? 1,6। पिछले बार के कोऑर्डिनेट लिखना भूल गया, x का 0, y का 7, तो पहला बना कोऑर्डिनेट 6,1, फिर बन गया 0,7। अब थर्ड कोऑर्डिनेट निकाला मैंने कितना? 1,6। तो आओ 1,6 देखते हैं यार। तो 1 पे 6, 1 पे 6, देखिए 1 है ये, 1 पे 6, 1 2, देखो x में 1 आ गया ना बेटा, x में कितना आ गया? 1, और y में कितना चलना है? 6। 1 2 3 4 5 6, देखो लाइन के ऊपर आ गया ना। तो आप और कितने भी पॉइंट निकालो, वो सब के सब लाइन के ही तो आएंगे। तो आपको मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत है ड्रॉ करने के लिए? 2। तो 2 पॉइंट फाइंड करो, बाकी सीधे सीधे ड्रॉ कर दो, बन जाएगा ना।
क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। अब एक चीज भूलिएगा नहीं, इसके ऊपर इस लाइन का इक्वेशन जरूर लिख दीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना, नहीं तो जैसा दिया वैसे लिख दो। तो इस लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा बेटा? x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस लाइन के ऊपर इक्वेशन जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम में। ये लाइन है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो इस लाइन के ऊपर इसका नाम तो लिख दो भाई, ये तो नाम है ना लाइन का। दूसरी लाइन आएगी उसका अलग नाम होगा, तीसरी लाइन आएगी उसका अलग नाम होगा। समझ में आया? आ गया समझ में ना? चलिए, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? बन जाएगा ना? इस टाइप से हमको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हो सकता है एग्जाम में आपको दो लाइन एक साथ दे दे, तो एक इक्वेशन ये दे देगा, एक इक्वेशन कोई और दे देगा। तो एक ही ग्राफ में आपको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हो सकता है एक ऐसी चली जाए और एक ऐसी चली जाए। क्लियर हुआ ना? तो दो लाइन ड्रॉ करने को दे सकता है, दो से ज्यादा का नहीं आएगा। समझ गए ना? तो दो लाइन ड्रॉ करने को दे सकता है। ठीक है ना? बन जाएगा ना? अब हो सकता है वो जो दो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो तो कैसी आ जाए, हो सकता है दोनों एक दूसरे को कट कर दें, एक दूसरे को कट कर दें। समझ गए ना? तो कट कर देंगे तो ये पॉइंट पूछेगा, बोलेगा कट पॉइंट क्या है। तो ग्राफ पेपर में तो देख के पता लगा लोगे आप कट पॉइंट क्या है। ठीक है ना? चलो, और हो सकता है यदि कट ना करें तो एक दूसरे के कैसे निकल जाए दोनों लाइन? पैरेलल। कैसे निकल जाए? पैरेलल। तो बच्चों ये इसमें ज्यादा परेशान मत होइए, ये मैं इसकी प्रैक्टिस आगे कराऊंगा। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं कि इस लाइन की कैसी कैसी सिचुएशन हो सकती हैं। जितना मैंने करा दिया है उसके बेस पर आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पे यही आता है, एक तो कोफिशिएंट पता करने को आता है। जैसे इस पर्टिकुलर लाइन की मैं बात करूं कि इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है, तो आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1। अरे कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। बताइए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 1। और c की वैल्यू कितनी है? -7। कितनी है c की वैल्यू? -7। आ गया? तो इस तरीके से इसमें चैप्टर में आपको मेनली होता है कोफिशिएंट पता करना। तो इस चैप्टर में आपको कोफिशिएंट पता करना आना चाहिए। दूसरा, सिंगल वेरिएबल, सॉरी सिंगल नहीं, डबल वेरिएबल यानी कि x और y के जो इक्वेशन बनेंगे उन्हें कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो क्या देते हैं आपको? एक स्ट्रेट लाइन। क्या देते हैं? स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर x और y दोनों प्रेजेंट है तो जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो कैसी मिलेगी? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब आड़ी तिरछी। कैसी मिलेगी? आड़ी तिरछी। अगर केवल एक वेरिएबल प्रेजेंट है तो कैसी लाइन मिलेगी आपको? पैरेलल। कैसी मिलेगी? पैरेलल। वो x एक्सिस के भी पैरेलल हो सकती है, वो y एक्सिस के भी पैरेलल हो सकती है। बट डबल वेरिएबल में पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी। डबल वेरिएबल में आपको टिल्टेड या इंक्लाइंड या आड़ी या तिरछी लाइन मिलेगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो उस लाइन का आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, वो लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। ओके, तो बच्चा पार्टी इस चैप्टर में बस इतना ही है। छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। आपको जो भी डाउट हो, जिस टॉपिक पे डाउट हो, प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।